क्यों है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर शहर के इलाके जौहर टाउन के एक पिंड भेड़ नामी ये पिंड है। यहाँ पर एक ख़ातून अपने शौहर से तलाक़ लेकर अपनी 5 साला बेटी को लेकर यहाँ से फ़रार होती है, जबकि उसका एक और बेटा भी अपनी दादी के पास इसी भेड़ पिंड में रिहाइश इख्तियार करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन दादी के साथ और उसकी 12 साला बेटी के साथ। वो माँ अपनी बेटी को लेकर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उससे गलत कारियाँ करवाती रही। मैं इनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। माँ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी दादी हैं 2 बच्चों की। तो क्या स्टोरी बनी, इसका सारा क्या फसाना है, क्या कहानी है, वो हम इनसे जानेंगे। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जो इनकी माँ है, जो कि तलाक़ लेकर जा चुकी थी अपने शौहर से, वो धमकियाँ भी लगा रही है कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगी, मैं तुम्हें वैसा कर दूँगी। और ये पुलिस थानों के चक्कर भी लगा रहे हैं। पुलिस से भी अपील करेंगे। माँ जी की ज़ुबानी सुनते हैं कि असल माजरा क्या है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ये कितना अरसा हो गया सारे मामले को? ये जी बेटी 5 साल दी आई ते लड़ाइयां झगड़े लावे, आखे मैं नहीं रहना तेरा। कोई इस्लामाबाद दा बंदा सी, उहदे कोल कहंदी सी मैं बहना। मेरे बच्चे नाल लड़ लुड़ के तलाक लै लई, बच्ची अपने पासे रख लई ते बेटा सानू दे दिता। 5 तो 10 साल दी बच्ची होई। असीं आखे चलो माँ है, हिफाजत करेगी या इसदी इज्जत बचाएगी। इज्जत नहीं रुलेगी बच्ची दी। माँ तो बेहतर कौन चंगा समझदा है। इन्हें ऐसी इज्जत की जो कुड़ी 10 साल दी होई तो उन्हें गंदे काम ते ला दिता। उनते रुपये लैंदी रही ते खांदी रही ते नशा करदी रही। नाले दा बंदा ही शफीक भी करदा रहा, ये भी नशे करदी रही। बच्ची नूं निशाना बना दितोस। जदों 11 साल तिकर करांदी रही, 11 साल बाद बच्ची दा ना जबरदस्ती निकाह करा दितोस। तू ना गई ना निकाह ते बयान भी ना दिते तो तैनूं असीं वढ के सुट देवांगे शफीक ते मैं, तैनूं वेच देवांगे। उत्थे वेचांगे जिथे सारी जिंदगी तू रोंदी रहेगी। तेरा साथ किसे नहीं देना। तेरे दादके ही तैनूं दादकियां कोल ही नहीं जान देना। तेरे भरा नूं ही नहीं मिलन देना। भरा इंदा जावे तैनूं बाहरों बाहर धक्के मार ते भजा देवे। इहनूं कमरे च बंद रखे ताला ला के, भरा नूं मिलन ना देवे। बंदे आवन नूं तो उस वेले कढ लवे नूं बाहर। मुड़ जद बंदे चले जावन फिर ताला ला लवे। जदों बाहर घलनी होवे गड्डी च घले ते मुड़ जद आवे तो फिर ताले च बिठा लवे। इहनूं भरा दे मत्थे ना लगन देवे, सानू ना मिलन देवे। मेरा बच्चा मर गया 28 तरीक नूं। इस बच्ची ने जिद की कि मैं अपने पापा का मूँह वेखना। ये बच्ची आई है, इन्हें अपने भाई नूं मौका मिलिया उस कोलों, वो साढ़े नेड़े नहीं सी लगन देंदी। मौका मिलिया अपने भाई नूं इन्हें दसिया कि भाई मेरे नाल बड़े जुल्म हो रहे नहीं, भाई मैनू इत्थों लै जा, भाई मैं इत्थे नहीं रहना चाहती। मैनू मारदे भी हैं, मेरे को आका धंधा करवाते नहीं, पैसे लेंदे नहीं, नशा करते नहीं। दोवें जने शफीक ते दोवें नशा करते हैं। ये मेरे पैसे नाल नशा करते हैं। भाई मैनू तो चाई ने रोटी नहीं देंदे, मैनू काम करवा के अंदर ताले च ढक देंदे दोवें जने। मेरे नाल जुल्म हो रहा, भाई मैनू लै जा। वो लैके इत्थे आ गया मेरे कोल। पहले मैं 3-4 दिन सोचती रही जी मैं की करा तो की ना करा। मेरा कौन साथ देवेगा। मैं गरीब हाँ, खुद किराए ते रह रही हाँ, खुद बीमार हाँ। मैं अपनी दवाइयां का इलाज नहीं करा सकती। मैं इन्हां दा खर्चा कित्थों चुक्कां। थाने तो नीरे रुपइयां दियां गल्लां ने, मेरे कोल तो शाही कोई नहीं। हार के मैं रो रो के ना बड़ा मुश्किल में एक्शन लिया है मीडिया वालियां दा। अल्लाह उन्हां दी जिंदगी करे, मेहरबानी करे रब उन्हां दी। ते मेरे नाल उन्हां बड़ी हेल्प कीती है, उन्हां मेरा साथ दिता है। अच्छा, आपको पहली मरतबा कब पता चला है इस सारे मामले का? ये सानू तो हुण चलिया पता जदों मेरा पुत्तर मरिया ने ते बच्ची आई इन्हें दसिया है। ये इत्थे आई है ते पिछों धमकियां लावन लग गई। कुड़ी नसा के लै गया तो मैं परचा कराई खलियां तो मैं ढका देना, तुहानू इंज करा देना है, तुहानू फाहे लवा देना है। अजे तक भी सानू वही धमकियां लग रही हैं कि 25-25 साल तुहानू जेलां भी खावांगी माँ पुत्तरां नू। तो मेडिकल वगैरह करवाया तो क्या सामने आया बात? मैडिकल करवाया तो 2.5 महीने का हमाल है बच्ची नू। मैं इस बच्ची नू के कहंदे वा सिर ते छड्डां। मैं पहले तो कहंदी सी मैं वापस कर देवांगी। जदों बच्ची रो रो के कहंदी कि मैं मर जावना दादी, मैं नहीं जाना माँ कोल, माँ जुल्म करदी है बाजी, मैं दादी नहीं जाना ही। उदों मैं अपने दिल ते इट रख लई। मैं आखिया हुण मैं देंदी नहीं हाँ, हुण मैं बच्ची नू मरां जी मैं अपने नाल ही रखांगी।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਗੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਧੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਫਾਟਕ ਤੇ, ਫਾਟਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੂ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਵੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। जी हम बिल्कुल पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे, CCPO लाहौर से भी और SP इन्वेस्टिगेशन से भी, और अपनी बेटी से, अपनी छोटी बहन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, जब आपकी अम्मी आपको लेके गई, आपकी एज कितनी थी और सारे क्या मामलात हैं? मेरी एज 5 साल थी, मैं 5 साल की थी तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मैं कहाँ रह रही हूँ कहाँ नहीं रह रही हूँ। मेरी अम्मी मुझे यहाँ से लेके गई के लिए वो मतलब रोज़ आती थी, मतलब मेरा पापा देता नहीं था। वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे और ना उन्होंने मुझे कभी डांटा ना मारा। वो फिर आती थी, रज़ाइयाँ वगैरह डालती थी, पुलिस वगैरह लेके आती थी और कहती थी मेरी बेटी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि, मेरी नानी ने कहा कि दे दो, माँ से बेहतर कोई भी नहीं संभाल सकता। तो मेरे फिर पापा दादों के कहने पर मेरे पापा ने बेदखल लिख के दे दी। और फिर जब मेरा पापा आता था उसे भी नहीं मिलने देती थी, और ना उसे मिलने देती थी। जब वो फोत हुए हैं तो मैंने अपने भाई को बताया, उनका चेहरा देखने आई हूँ। मैंने भाई को बताया भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये नहीं करना चाहती, मेरे साथ आगे ही बहुत जुल्म हो गया, आगे मैं इससे नहीं करना चाहती। पहली दफ़ा जब ये हुआ, ये उसने आपको फोर्स किया, उसको उकसाया, तो कितनी एज थी आपकी? तब मेरी 10 साल एज थी, और 10 साल की थी मैं तब से मुझसे ये करवाती रही हैं। उनसे पैसे ले लेती हैं, 20-30 हज़ार 50 हज़ार इस तरह करके पैसे ले लेती है। अगर उसे नशा ना मिले तो मुझे मारती है, और जो उसके साथ आगे जिसके साथ शादी की हुई है वो भी उसके साथ मिला हुआ है, वो भी मुझे मारता था। एक दफ़ा उसने, मैंने ये नहीं किया था और मुझे इन लोगों ने पक्खे के साथ उल्टा लटका दिया था सारी रात, और मैं मतलब नहीं रहना चाहती थी उनके पास। तो मैंने अपने भाई को बताया और वो मुझे लेके आया है। और मेरी माँ बहुत ही जुल्म करती थी मुझ पर, मारती वगैरह भी थी मुझे, ये सब कुछ करती थी मेरे साथ। धमकियाँ लगा रही। तो अब कितना अरसा हो गया आपको वहाँ से छोड़े हुए सारा काम? अभी इतना ऐसा महीना भी नहीं हुआ, अभी 15 दिन हुए हैं। कौन कौन से एरियाज़ में आप रहे हो इस वक्त? कहाँ है आपकी वो जो माँ है? उसका इस वक्त पता नहीं है, ठोकर पर है कि इस्लामाबाद में गई हुई है। तो कहाँ कहाँ रहते रहे हैं? पहले ये लवाड़ा वाला खूह है, वहाँ पर मुझे लेके रहती रही है, और ये ठोकर न्याज बेग पर हम आए हैं। 2-3 साल हम लवाड़ा वाले खूह पर रहे हैं, और फिर हम ये ठोकर न्याज बेग पर आ गए हैं। ठोकर न्याज बेग पर अभी 4-5 महीने हुए हैं अभी आए हुए को। तो कोई याद है कितना अरसा? टोटल 2 साल ये काम करवाती रही आपकी वालदा? मैं 10 साल से मुझसे करवा रही हूँ, अब 12 साल की हो गई हूँ मैं। तो वो खुद भी करती थी, गलत कार्य में मुलव्वस रही हैं? जी नहीं, वो खुद नहीं करती थी, वो नशा वगैरह करती थी जो उसके साथ था, और वो भी नशा वगैरह करता था। इस्लामाबाद का लड़का, उसकी वजह से मेरी मम्मा ने मतलब मेरे पापा को तलाक दी थी। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहती क्या हैं? अभी मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ठीक है। माँ जी, आप क्या चाहती हैं अब? जी इंसाफ इस बच्ची ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पुलिस मदद कर रही है आपकी? पुलिस कर रही है मदद, कर रही है मदद। ख़वातीन हज़रात, आपने सारी दर्द भरी कहानी सुन ली। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी CCPO लाहौर से भी और SP इन्वेस्टिगेशन जो मुतलका हैं उनसे भी, कि जो माँ है दरिंदा सिफत माँ, जिसने अपनी 5 साल की बेटी को जो यहाँ से घर से ले गई थी और 10 साल से 12 साल की उम्र तक उससे 2 साल गलत कार्य करवाती रही और उससे अपना ख़र्चा चलाती रही, उसको जल्द से जल्द कटहरे में लाया जाए। और वो जो धमकियाँ दे रही है, इनको इस तरह से प्रोटेक्शन भी मुहैया की जाए।
کامران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.